नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उनसे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शांति श्री पंडित को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, JNU की पहली महिला उपकुलपति किन्हें? शांति श्री पंडित जी को नियुक्त किया गया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, JNU की स्थापना की तो सन 1966 यानी 1966 में इसकी स्थापना एक संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान में रखिएगा। और कुलपति की बात करें प्रथम महिला की तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ये आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनंत नागेश्वर को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अनंत नागेश्वर को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में घोषित किया गया है या बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। वहीं बात करें अनंत नागेश्वर जी की तो वो PM मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पहले रह चुके हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम डेली बेसिस पर क्यूज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन एक प्रश्न पूछते हैं वीडियो के अंत में। जो सबसे पहले और सही आंसर बताते हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाता है। तो आप जरूर क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बना रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा, खोजेंगे आंसर तो। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एयर इंडिया के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्रम देवदत्त को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्थापना की बात कर रहे हैं एयर इंडिया की, तो सन 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, जब उसका नाम टाटा एयरलाइंस के रूप में था। और उस घड़ी उसके चेयरमैन कौन थे? राजीव बंसल जी, ये आप याद रखना है फ्रेंड्स। फिर से यह टाटा एयरलाइंस के पास एयर इंडिया जाने वाला है कुछ हद तक, ये आप ध्यान में रखिएगा। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कुमार जोशी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पुष्प कुमार जोशी जी HPCL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ये ऑयल बेस्ड कंपनी है जो कि डीजल पेट्रोल बनाती है, यानी उसको साफ करती है भारत देश में, ये आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें HPCL की तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा सन्स के नए चेयरमैन फिर से कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा N चंद्रशेखर। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, N चंद्रशेखर टाटा सन्स के फिर से यानी दोबारा चेयरमैन बनाए गए हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बता दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह होल्डिंग कंपनी है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके स्थापना की बात करें तो सन 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जमशेद जी नुसरे मांझी के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत देश में रूस देश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यानी अपने देश में रूस देश का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेनिस अलीपोको। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, डेनिस अलीपोको भारत देश में रूस का नया राजदूत घोषित किया गया है, आप याद रखिएगा। और किसके जगह पर नियुक्त किया गया है? तो निकोलाई कुदाशेव के जगह पर इनको नियुक्त किया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और रूस देश की बात हुई तो उनसे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर ले रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करें रूस देश की तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये भी आप ध्यान में रखना है। रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को वहाँ की राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा की भी बात कर रहे हैं तो रूबल उसकी मुद्रा हो गई थी। सारे पॉइंट आपके एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो के नए अध्यक्ष यानी नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा S सोमनाथ। आपको याद रखना है फ्रेंड, S सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। चलिए इसरो से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसरो की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं इंग्लिश में भी जानना जरूरी है, तो बता दे रहे हैं आपको,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड, सारे पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक माथुर को। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार को। अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड, अशोक कुमार। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक अशोक कुमार को बनाया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा। श्री अशोक कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ONGC के नए पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलका मित्तल। आपको याद रखना है फ्रेंड, अलका मित्तल ONGC के पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ONGC की फुल फॉर्म की बात कर ले रहे हैं तो इसका पूरा विस्तार में नाम हो जाएगा हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये आप ध्यान में रखिएगा। और बात करें मित्तल जी की, गीता मित्तल जी की, तो सुभाष कुमार की जगह वह लेंगी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और बात करें देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है ONGC। ये आपको याद रखना है। तो इसकी पहली महिला कौन बन गई है प्रमुख? तो गीता मित्तल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, NCERT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिनेश प्रसाद सकलानी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर आप किसी भी आंसर का सबसे पहले अगर पता हो, अगर जानते भी हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा लिखकर, क्योंकि आपको इससे रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए NCERT के फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। आपको याद रखना है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म भी हो जाएगा। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसके बाद स्थापना की बात करें कब किया गया था? तो 27 जुलाई सन 1961 में NCERT के स्थापना की गई थी। अगर आप इस वीडियो का फ्री में PDF पाना चाहते हैं और डेली बेसिस पर रोज क्यूज का आयोजन में शामिल होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर फ्री में क्यूज दिया जाता है और PDF भी आपको प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वीडियो का करा दिया जाता है। तो ज़रूर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदीश कुमार को। आपको याद रखना है फ्रेंड, जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का UGC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के कुलपति एवं जमशेद जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय यानी ये भी कुलपति हैं किसके? JNU की, और उसमें उसको अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा S किशोर को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, S किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। चलिए SSC की स्थापना की बात कर ले रहे हैं तो 4 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना यानी एस्टेब्लिश की गई थी। और इसका स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन कर्मचारियों की परीक्षा चयन भर्ती कराती है, जिससे हम लोग तैयारी भी कराते हैं इस पर। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्नीकृष्णन नायर को। कृष्णन नायर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ये आप ध्यान में रखिए, उन्नीकृष्णन नायर को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी बात कर ले रहे हैं मुख्यालय की,
तो यह केरल राज्य के त्रिवेंद्रम और भारत में इसका मुख्यालय है, ये आप ध्यान में रखिएगा। स्टेब्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो 21 नवंबर 1963 में विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी, ये आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सारे इसमें सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हो। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पियरे ओलिवियर गॉरिचंस को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पियरे ओलिवियर गॉरिचंस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना की बात कर ले रहे हैं तो इसका स्थापना इसकी मुख्यालय की, तो इसकी वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में की इसकी मुख्यालय है। मुख्यालय से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप भी यही इसको लगा सकते हैं आपके आने वाले। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षमंदी बिष्ट को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर्षवंती बिष्ट बनी भारत के पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष, ये आप ध्यान में रखिएगा। और स्थापना की बात कर लें तो सन 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अतुल दिनकर राणे को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बता दे रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की स्थापना 12 फरवरी 1998 में की गई थी, आप ध्यान में रखिएगा, 98 में। और इसकी मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं उसको भी आप नोट करते चलिएगा, वरना फिर PDF से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक यानी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीरेंद्र सिंह पठानिया को। बीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए ICG की बात कर ले रहे हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगा भारतीय तटरक्षक। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप शाह को। प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए फाइजर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर लें तो फाइजर न्यूयॉर्क शहर में स्थित अमेरिका के बहुराष्ट्रीय दवा निगम है, ये आपको ध्यान में रखना है। फाइजर दवा, वैक्सीन ये सब बनाती है। ये आपको फाइजर का वैक्सीन भी आया था हाल ही में कोविड में, ये आप ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना की न्यूयॉर्क नगर अमेरिका में सन 1849 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क नगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका मुख्यालय है, जिसमें भारत फाइजर यानी भारत में जो इसका ब्रांच है उसका किसको बनाया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है प्रदीप शाह को। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और भी इंपॉर्टेंट है। फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजीव मेहता को। आपको याद रखना है फ्रेंड, संजीव मेहता को फिक्की का नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। चलिए फिक्की के लिए जो फुल फॉर्म होता है उसको बता दे रहे हैं। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसका फुल फॉर्म विस्तार में नाम हो गया फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका स्थापना भी देख लेते हैं, तो 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी, ये आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न है हमारा आज का। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण हरि को। आपको याद रखना है फ्रेंड, राधा कृष्ण हरि को भारतीय नौसेना का अध्यक्ष यानी प्रमुख बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और बात कर ले रहे हैं एयरफोर्स की, तो विवेक राम चौधरी जी एयरफोर्स का अध्यक्ष हैं। वहीं बात कर लें आर्मी की तो जनरल मुकुंद नरवणे, जनरल मुकुंद नरवणे आपको पता है आर्मी के हो गए, नेवी के बता दिए, और एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी, तीनों सेना को आप याद रखिएगा। खैर आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो चलिए, और नेवी डे प्रत्येक
4 दिसंबर को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और बात करें एयरफोर्स, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। और एक प्रश्न जो पूछते हैं डेली बेसिस पर, तो आपको इफ्को है, इसका नए चेयरमैन कौन बने हैं, नए नियुक्त हुए हैं। इफ्को को इसको फुल फॉर्म भी बताना है और कौन नियुक्त हुए हैं। कोई भी आंसर इसमें से सबसे पहले बताएंगे, टॉप 10 में उसका नाम शामिल किया जाएगा। तो चलिए आज की विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो आज जो विनर है उनको gk.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो श्याम JNP सरोज, ये डेली बेसिस पर आते हैं, रैंक 1 ये हासिल आज किए हैं। रैंक 2 की बात करें तो सलोनी पांडे जी, ये भी रहती हैं। श्रेया यादव, ये भी 3 नंबर पर हैं, ये डेली बेसिस पर रहती हैं। नए हैं चुनमुन मिश्रा जी, ये भी आते रहते हैं लेकिन पहली बार कमेंट किए हैं। और चुनमुन यादव जी हो गए, मिश्रा जी चुनमुन। और 5वें नंबर पर प्रिंस राज, 6ठे नंबर पर YT योगेश, 7वें नंबर पर सौरभ यादव, ये डेली रहते हैं सौरभ यादव जी। और बात करें उपेंद्र प्रजापति 8वें नंबर पर, और सजेंद्र निगम 9वें नंबर पर और रोमन तराम 10वें नंबर पर। तो विनर की नाम, अपना भी नाम इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो वीडियो के जो अंत में जो क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे हैं इफ्को के, उसको नया चेयरमैन बताना है आपको सबसे पहले, और सही आंसर जो बताएंगे उसका टॉप 10 में नाम शामिल किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।